शौहर जब बीवी को तंग और परेशान करता है तो उसकी ज़िंदगी में ये 4 नुकसान लाज़मी होते हैं और नाकामी उसका मुक़द्दर बन जाती है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद में अल्लाह ताला मर्दों को मुखातिब करके फ़रमाते हैं कि औरतों के साथ भले तरीके से ज़िंदगी बसर करो, उम्दा तरीके से ज़िंदगी बसर करो। हज्जता अलविदा के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फ़रमाया, याद रखो कि तुम पर तुम्हारी बीवियों के कुछ हकूक़ हैं और तुम्हारे कुछ हकूक़ उन पर हैं। वो तुम्हारे पास कैदियों की तरह, यानी एक औरत जब अपने घर-बार को, अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर शादी के बाद शौहर के घर में आ जाती है तो एक तरह से शौहर की ज़िम्मेदारी में होती है। शौहर को ये तालीम दी गई है कि वो उसके साथ एहसान का मामला करे, और उसमें सबसे पहली ज़िम्मेदारी जो शौहर पर आती है वो ये है कि बीवी पर खर्च करे, बीवी के नान नुफ़क़े का ज़िम्मेदार हो। अल्लाह ताला ने मर्द को क़वाम बनाया और उसकी बुनियादी वजह भी ये बताई कि वो बीवी पर खर्च करता है। कुरान पाक में सूरतुन निसा में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि मर्द औरतों पर क़वाम है, यानी उनके ज़िम्मेदार हैं, इसलिए कि अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर फ़ज़ीलत दी और उस वजह से कि वो अपने मालों में से खर्च करते हैं। हदीस में आता है, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पर अपनी बीवी का क्या हक़ बनता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम खाओ उसे खिलाओ, जब तुम पहनो या कमाओ तो उसे भी पहनाओ, यानी खाना पीना लिबास उसकी ज़िम्मेदारी है। फिर इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आदमी को हलाक करने के लिए इतना ही गुनाह काफ़ी है कि जिसका खर्च उसके ज़िम्मे है उसे खर्च ना दे, यानी उसके बारे में मर्द से पूछ भी होगी, और ये इसके लिए नुकसानदा है अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं करता। एक हदीस में आता है, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की कि अपनी इस्तात के मुताबिक अपने अहल व अयाल पर खर्च करो, यानी जितना तुम कर सकते हो। ज़ाहिर है जिसके पास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा देगा और जिसके पास कम है वो कम देगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहल व अयाल के लिए सबसे अच्छा हो, और मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अच्छा अहल व अयाल के लिए अच्छा हूँ। यानी एक इंसान के अखलाक का मेयार ये नहीं कि वो बाहर अपने दोस्तों के साथ कैसा है या लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, बल्कि उसके बेहतरीन होने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाएगा कि वो अपने घर में क्या करता है, अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करता है, क्या बीवी उसके अच्छे अखलाक या बाअखलाक इंसान होने की गवाही देती है, यानी उसके अखलाक की सबसे बड़ी गवाही उसके घर से होगी। तो उस लिए इंसान को कोशिश करते हुए और पूरी तवज्जो के साथ इस मामले को लेना होगा, और उसके लिए ज़ाहिर है कि अच्छे अखलाक का मुहाज़रा करने के लिए सब्र व तहम्मुल भी चाहिए और अपने बाज़ जज़्बात की कुर्बानी भी चाहिए। शौहर के ऊपर बीवी की तालीम व तरबियत और उसके दीन की ज़िम्मेदारी भी है, तो बहुत सी कोताहियाँ भी दूसरी तरफ से सामने आ सकती हैं, लेकिन इन तमाम मामलात को हुस्न व सलूक के साथ अंजाम देने की तालीम दी गई है, और उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, और सही मुस्लिम की रिवायत भी है कि कोई मोमिन किसी मोमिन औरत से बग़्ज़ ना रखे, यानी अपनी बीवी के साथ बग़्ज़ ना रखे। अगर औरत की एक आदत उसको नापसंद होगी तो कोई दूसरी आदत पसंदीदा भी होगी, यानी उसकी मनफ़ी आदत और बुरी आदत पर ही नज़र ना रखे, बल्कि ये भी देखे कि उसके अंदर अच्छाइयाँ कैसी हैं या इसके अंदर खूबियाँ कौन-सी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, और ये सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि ईमान के लिहाज से कामिल मोमिन वो है जो अखलाक में सबसे अच्छे हैं, और तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए
बेहतर हो, यानी इसका इख़्लाक़ उसके लिए ज़्यादा अच्छा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ख़ादिम या औरत को कभी भी नहीं मारा, तो इसलिए मर्द के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो तालीम व तरबियत में या कुछ चीज़ों के घर में इस्लाह करने के दौरान सब्र व तहम्मुल से काम ले, मार पिटाई से नहीं, गुस्से से नहीं, और वो एक हमदर्द और मेहरबान साथी की तरह हो जो कि उसके बहुत से काम काज में या उसकी ज़िम्मेदारियों में उसका मददगार भी। हज़रत यासूद से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या-क्या करते थे? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया कि वो घर के काम-काज में मदद किया करते थे, अपना कपड़ा खुद सी लेते थे, कभी झाड़ू भी लगा देते थे, यानी कि घर के काम में भी बीवी की मदद कर दिया करते थे। इसका ये मतलब नहीं कि अज़वाज मुतहरात कुछ क्या नहीं करती थी, बल्कि आपस में मोहब्बत ज़ाहिर करने के लिए एक ताल्लुक़ बनाने का एक बेहतरीन तरीका यही है कि जब कोई शख्स अकेला किसी काम में लगा हुआ हो तो दूसरा शख्स उसकी मदद करे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बेहतरीन मिसाल कायम की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो भला काम जो तुम अपने घर वालों के साथ करो वो उन पर सदका है, यानी बीवी के काम काज में जो भी मदद है वो एक तरह से सवाब का काम है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों की खिदमत में होते थे, लेकिन जब नमाज का वक्त आता था तो सब कुछ छोड़कर नमाज के लिए चले जाते थे। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर फरमाया, जब आदमी अपनी बीवी को पानी पिलाता है तो उसे अजर दिया जाता है। अरबाज़ बिन सारिया कहते हैं कि जब मैंने ये हदीस सुनी तो मैं उठा और उठकर अपनी बीवी को पानी पिलाया, और फिर उससे भी ये हदीस सुनाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई है। तो कैसी खूबसूरत तालीम थी कि जिसने उन खूबसूरत रिश्तों में आपस में मोहब्बत और प्यार पैदा होता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब घर में खाना पेश किया जाता था तो उसमें ऐब नहीं निकालते थे, अगर पसंद होता तो खा लेते वरना छोड़ देते थे। आज हम देखिए कि कितने ही घराने ऐसे हैं जिनमें लड़ाई झगड़ा खाने की मेज़ से ही शुरू होता है, और छोटी-छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ बदसलूकी की जाती है। फिर इसी तरह ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों की जायज़ फ़रमाइशें भी पूरी कर दिए करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है कि जब भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ फ़रमाइश करतीं, कुछ माँगती, कुछ ज़रूरत होती या किसी चीज़ में उनकी ख्वाहिश होती तो वो उसको पूरा कर देते। फिर इसी तरह मुश्किलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किलात में उनका साथ दिया करते थे। जैसा एक सफ़र में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार खो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कोई डांट डपट नहीं की, बल्कि उसकी तलाश के लिए सारे काफ़िले को रोक लिया और सब लोग आपके साथ वहाँ रुके रहे। इस दौरान जबकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार तलाश हो रहा था। फिर उसी तरह ये है कि बाज़ औक़ात मियाँ बीवी के दरमियान कोई नाराज़गी भी हो जाती है, कोई गलत फ़हमी भी हो जाती है। तो हज़रत आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि जब तुम मुझसे राज़ी होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब तुम नाराज़ होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है। तो वो कहती हैं कि आपको कैसे पता चलता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब तुम मुझसे राज़ी होती हो तो मुझसे यूँ बात करती हो कि मोहम्मद के रब की कसम, और जब नाराज़ होती हो तो यूँ कहती हो कि इब्राहीम के रब की कसम। तो कहती हैं कि ए अल्लाह के रसूल, मैं सिर्फ़ आपका नाम लेना छोड़ती हूँ, मेरे दिल से आपकी मोहब्बत नहीं जाती। तो इससे आप अंदाज़ा लग कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी अज़वाज के साथ कैसा ताल्लुक़ था, और उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसी मोहब्बत थी। फिर एक चीज़ ये भी है कि बीवी के वालिदैन को
شکایت نہیں لگانی چاہیے، اور اگر میاں بیوی سے کوئی ناچاکی ہے یا کوئی ناراضگی ہے یا کسی چیز میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کچھ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا بہتر ہے کہ اگر تم اس معاملے کو فلاں فلاں کی طرح کرو۔ میں نے کہا تمہارا اس میں کیا کام، معاملہ مجھ سے تعلق ہے، تم کیوں اس میں داخل دے رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا اے خطاب کے بیٹے، تمہارے اس طرز عمل پر مجھے حیرت ہے، تم اپنی باتوں کا جواب بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہاری بیٹی حفصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دے دیتی ہے۔ ایک دن تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ بھی دلایا تھا۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر اوڑھ کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور فرمایا بیٹی، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دیتی ہو، یہاں تک کہ تم نے ان کو ناراض بھی کیا ہے؟ تو حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ ہاں، اللہ کی قسم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جواب بھی دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا جان لو، میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی ناراضگی کی سزا سے ڈراتا ہوں، لیکن ناظرین، کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ شکایت نہیں کی کہ دیکھو تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے، سمجھاؤ یا میں اسے واپس بھیج رہا ہوں۔ شوہر اور بیوی کا تعلق اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کو لباس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی زینت ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، اور اس میں مرد چونکہ ذمہ دار ہے تو اس کو پہل کرنی چاہیے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھے تعلقات کے لیے شوہر کے لیے بھی لازم ہے کہ صرف بیوی نہیں بلکہ بیوی کی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن خالہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنے کی اجازت مانگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا یا اللہ، یہ تو خالہ ہے۔ اور اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے بہت رشک آیا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو یاد کرتے ہیں جو اتنا عرصہ پہلے انتقال بھی کر چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز، کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے یا کوئی چیز تقسیم کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی کی ذاتی ضروریات، اس کی مالی ضروریات، اس کی جذباتی ضروریات کا خیال رکھے، اس کے رشتہ داروں کا خیال کرے، تو اس سے گھریلو زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔